दोस्तों कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए स्पेशल एक रीजनिंग का बैच आया हुआ है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस बैच को लेना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे, वो सारी चीजें मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं क्योंकि ये आज क्लास सभी के लिए फ्री है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूं, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे सेशन को। तो ये अभी नया बैच है, अभी क्लासेस इसकी स्टार्ट हुई नहीं है, ये डेमो है केवल, और क्लासेस इसकी जो स्टार्ट होंगी वो मैं डेट आपको बता दूंगा। रीजनिंग का ये स्पेशल बैच है दोस्तों, लाइव प्लस वीओडी बैच है, यानी वीडियो ऑन डिमांड, यानी कि आप लोगों को एक पुराने बैच की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों यहां डेली सुबह 9 बजे लाइव क्लास होगी, और लाइव क्लास होने के तुरंत बाद जो लाइव होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाएगी। इसके बाद ये लाइव ये प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए क्लियर रहेगा। एसएससी में जैसे प्री और मेंस दो एग्जाम होते हैं, दोनों में रीजनिंग आती है, दोनों एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो ये बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, यानी कि जो भी नए नए पैटर्न हैं उन सब पर आधारित ये प्रश्न रहेंगे। और बैच जो स्टार्ट होगा प्यारे साथियों, आप यहां देख पा रहे हैं, ये 27 तारीख से स्टार्ट होगा। आज जो तारीख है वो 20 तारीख है, यानी क्लासेस एग्जैक्ट कितने तारीख से स्टार्ट होंगी? 27 तारीख से। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस बैच को लेना चाहें तो हमारा ऐप है कंपटीशन गुरु ऐप, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इसकी जो फीस रहेगी, हालांकि इस बार से इसकी फीस 1999 रुपए रहेगी, लेकिन अभी कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए ऑफर है, केवल 499 रुपए में इस बैच को आप बाय कर सकते हैं। ओके, अगर बात करें हम यूजफुल रहेगा कौन कौन से एग्जाम के लिए, तो एसएससी एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए, सीसेट स्टेट लेवल के सारे एग्जाम्स के लिए और टीचिंग एग्जाम्स के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि सर यूपी पुलिस के लिए रहेगा, राजस्थान पुलिस के लिए रहेगा, या यूपीएसआई के लिए रहेगा? तो मेरे भाई मैंने जैसा कि यहां पे लिख दिया है स्टेट एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स का मतलब किसी भी राज्य की पुलिस, किसी भी राज्य की किसी भी डिपार्टमेंट का, जैसे यूपी ट्रिपल एससी या आरओ एआरओ या कोई भी है। अगर आपकी रीजनिंग आपको पढ़नी है तो आप यहां से क्रिस्टल क्लियर चीजों को कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हालांकि आपको यहां शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसकी पीडीएफ में आपको शो हो जाएगा। हालांकि मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं 9716818470, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। इस नंबर पे आप संपर्क करके हमसे या हमारी टीम से डायरेक्ट आप लोग बात कर सकते हैं और इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज की जो क्लास है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम रहेगा क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, चलो अब आ जाइए सभी। यहां पर जयंती गुड मॉर्निंग, सारी चीजें क्लियर हैं? गुड, बहुत बढ़िया। एक बार मुझे बता दो कि सभी को ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर आ रहा है? देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में सबसे पहले एक टॉपिक क्लियर करते हैं कि भाई क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है। क्यूब और क्यूबॉइड, क्योंकि दोनों टॉपिक जो हैं वो अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि क्यूब टॉपिक कोई हम क्यूबॉइड कह दें। ठीक है, तो पहले आप लोग समझो, हमारे टॉपिक हैं ये क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये दो टॉपिक हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर आपने क्यूब टॉपिक को नहीं पढ़ा तो क्यूबॉइड समझना मुश्किल हो जाएगा। इस क्यूब को बोलते हैं हम लोग घन, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड को घनाभ। ठीक है, हिंदी में तो घन और घनाभ, तो बस एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, एक छोटा सा बहुत छोटा सा अंतर है कि घन का मतलब होता है दोस्तों जब जिसकी भी जो सारी की सारी जो चौड़ाई ऊंचाई या मोटाई है वो बराबर होती है, सभी जो लाइनें हैं सभी भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, तो इसका मतलब है कि वो घन है। बड़े देसी भाषा में बता रहा हूं मैं आपको। अगर जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ना हो, अलग अलग दे रखी हो, तो फिर आप समझ जाना कि वहां पर क्या है, वहां घनाभ बना हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि देखिए, अगर मैंने कहा भाई इसकी सारी की सारी जो लाइनें हैं वो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की है, या ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर की, ये चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर की, और ये ऊंचाई भी, इसकी जो दूरी है, जो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ये 4 4 सेंटीमीटर है, ये मान के चलो, तो ये क्या है, घन है।
अगर मैं कहता कि भाई इसके जो सभी भुजाएं हैं वो अलग अलग होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती, तो इसका मतलब होता कि ये घनाभ है। ठीक है, तो घन और घनाभ में आप अंतर समझ चुके हैं, बाकी चीजें धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे। तो अब आप लोग देखिए, क्या ये घन है या घनाभ है? सर ये क्लास यूट्यूब पर भी है क्या आज? जी। तो देखिए यहां पर आप लोगों ने देखा इसको देख करके कि सर इसकी यहां पे एक दो तीन, तीन बॉक्सेस तो इधर से हैं, एक दो तीन बॉक्सेस इधर से हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, यानी हर तरफ से तीन तीन बॉक्स हैं। तो इसका मतलब है इसका नाम क्या है? क्यूब। ये क्या है? क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर या कोई भी क्यूब है, मैं एक और चीज बनाता हूं, देखो आपको ये देखकर क्या लग रहा होगा, ये देख करके क्या लग रहा है बताओ कि सर ये तो हमने पहले एक डाइस टॉपिक पढ़ा था, वही आपने यहां बना दिया। चलो बहुत बढ़िया बात है, आपने वो डाइस टॉपिक पढ़ा था, ध्यान से समझा था। तो एक बात बताओ, क्या हम लोग डाइस टॉपिक के अंदर चीजें समझ नहीं पा रहे थे कि डाइस में सर तीन चीजें होती हैं? बोला क्या क्या होती है? सर सरफेस होती हैं, बिल्कुल सही बात है, सरफेस होती हैं, भुजाएं होती हैं, कॉर्नर होते हैं। बोला सर आपने बताया तो नहीं था। अरे यार वहां जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां जरूरत पड़ेगी भुजाओं की भी, सरफेस सतह की भी, कॉर्नर यानी कोने की भी, सबकी जरूरत होगी। यहां तो यहां बताएंगे हम। तो जब कभी भी हम किसी भी बॉक्स को उठा लें, कोई बॉक्स में उठा के दिखाता हूं आपको, कोई भी अगर मेरे पास होगा आसपास, चलो एक इंटरनेट का एक डब्बा रखा हुआ है, मैं इसको दिखाता हूं आपको। मान लो कि ये एक घन है, ओके। अब देखो इसके अंदर घन या घनाभ कुछ भी मान लो, अगर इसके अंदर सरफेस सतह कितनी है ये देखो, तो आप लोग सबसे पहले ऊपर से काउंट करो, देखो एक दो तीन चार पांच, एक पीछे छह। तो घन हो या घनाभ हो या डाइस हो यानी कि पासा हो, सभी में सतह तो छह ही होती हैं, फिक्स है ये सतह। लेकिन हमें तो केवल तीन सतह ही दिखाई देती हैं, तीन सतह तो हमेशा छिपी हुई रहती हैं। शुरू के 5 मिनट केवल आप लोग पूरे के पूरे चैप्टर को समझ लेना, 5 मिनट बस, फिर क्वेश्चंस तो इतने आसान हो जाएंगे, आपको करने बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर इसके अंदर भुजाएं कितनी होती हैं। देखो भुजा नहीं, सॉरी, पहले हम लोग सरफेस की बात करेंगे, सतह। देखो यहां अगर हम लोग सतह की बात करें तो देखो एक दो और तीन, तीन सतह ऐसी हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन दो के नीचे जो है चार, क्या वो दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या एक के जो पीछे है वो दिखाई दे रहा है? पांच, नहीं। तीन के लेफ्ट साइड में जो है मैंने कहा छह, क्या ये दिखाई देगा? नहीं। तो तीन सतह दिखाई देने वाली होती हैं और तीन सतह हमेशा छिपी हुई रहती हैं। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग 3 पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बोला सर भुजा कितनी होती, भुजा नहीं, सबसे पहले आप लोग लिखो सतह कितनी होती है। सतह को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस, सरफेस कितनी होती है। अच्छा एक काम करो, खाली पेपर लेते हैं, खाली पेज, उस पर समझते हैं। वहां एक क्वेश्चन समझ लेंगे ना तो और अच्छा रहेगा। देखो ये घन है, घन के अंदर समझो एक दो तीन चार पांच छह, कितनी सतह हैं भाई? सतह हैं सर छह। तो पहला प्रश्न यहीं से आ गया कि अगर हम आपसे पूछें कि भाई सरफेस कितनी है, सरफेस यानी सतह है, तो आप लोगों का कहना होगा सर छह होती हैं, तो फिक्स है, कोई इशू नहीं है। बोलो ठीक है। दूसरी एक और चीज होती है, आप लोग कहोगे सर क्या? कॉर्नर, कॉर्नर यानी कोने, कोने कितने होते हैं? अच्छा इनको छोड़ो, डब्बे वब्बे को छोड़ो, आप लोग अभी रूम में बैठे हुए हैं सभी, है ना? खुले में तो नहीं है, सभी रूम में बैठे हुए हैं। कैसा भी रूम हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो सभी रूम में। अब समझो, अब रूम के सबसे नीचे देखो जहां आप खड़े हुए हैं, एक तो वो सरफेस है, सतह है, एक आपके ऊपर छत है, वो भी सतह है, दो हो गई। एक सामने की तरफ है, एक पीछे की तरफ है, चार। एक राइट की तरफ है, एक लेफ्ट की तरफ है, छह। तो यही आप क्यूब मान लो, छह है। बात आई सर ये तो आपने बता दिया,
लेकिन कॉर्नर बताओ जरा, कोने क्या होते हैं? तो कोने काउंट करो आप लोग। देखो एक कोना ऊपर, एक इधर, ऊपर की तरफ बता रहा हूं, छत पे देखो, दो इधर दो इधर, चार हो गए। यानी कि चारों कोने, भाई कहते हैं ना कि यार चारों कोनों में कोई काम करो तो चारों कोनों में करो। चारों कोने, चार कोने तो ऊपर हो गए, चार कोने नीचे भी तो हैं, जिस सरफेस पे आप खड़े हैं। तो छत के ऊपर चार, चार नीचे की तरफ, तो 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। ये भी फिक्स होते हैं, 8 कोने हैं। ये भी फिक्स है, 8 कोने हैं। अब तीसरा हमारे पास एक और चीज होती है, बोला भुजाएं। भुजा मतलब साइड्स। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा साइड्स क्या है ना, ये दिमाग में नहीं आ रहा होगा ना सर, साइड क्या है, समझ से बाहर है। भुजा, भुजा कैसे कहते हैं? भुजा का मतलब होता है मेरे भाई, जब जो चारों कोनों को जोड़ने वाली लाइन है उसको भुजा कहते हैं। देखो आप लोग ऊपर की तरफ इमेजिन करो, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे इमेजिन करो, आप रूम में हो, एक लाइन इधर से जाती है, दूसरी उधर से आती है, 3 और 4। चार तो ऊपर है, चार नीचे, तो आप कहोगे सर 8 ही तो है। नहीं भाई साहब, एक इधर से देखो सीधी है, एक, दो, एक 3 और एक इधर से 4, तो 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 बीच में। कितनी भुजाएं हैं? 12 भुजाएं होती हैं। बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी, देखना मैं ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि रटना नहीं पड़ेगा। जो नई नई ट्रिक बताते हैं ना, उनको छोड़ करके केवल हम कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझेंगे। सर क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस बताएं, मैंने तो शुरू में आते ही बताया ये चीजें। क्यूब में सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, और क्यूबॉइड में ये सारी चीजें बराबर नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपने क्यूब ढंग से समझ लिया, क्यूबॉइड आपके लिए समझना बड़ा आसान होगा, बाएं हाथ का खेल होगा, बस शांति से समझते चले जाओ। ठीक है रवि भाई, आई होप कि आप समझ गए होगे। अब सबसे पहला हमारा काम है, इन बातों को हम लोग डिटेल में समझें। देखो हम पहले कॉर्नर देखते हैं, कॉर्नर। देखो पहले देखो एक सबसे पहले भुजाएं देखेंगे, 12 भुजा सर कैसे हैं जरा बताना। देखो 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8, फिर देखो 9 10 11 12, यही तो हो गया क्यूब, 12 भुजा हो गई। सर कॉर्नर बताओ, कॉर्नर काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोने हो गए 8। ओके सर सतह, सतह तो हमने पहले ही बता दी, देखो एक सामने वाली, एक पीछे वाली, एक लेफ्ट, एक राइट, एक ऊपर, एक नीचे, बस सर 6 हो गई। तो यानी ये तीनों चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ फटाफट से। ये तीनों बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ जल्दी से भाई, बताओ फटाफट। देखिए अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक दो बातें। सबसे पहले मैं एक घन बनाता हूं छोटा सा। देखो ये घन है, आप लोगों को जो काम करना है ना 15 से 20 मिनट, वो केवल घन बनाना सीखना। अगर आपको घन बनाना आ गया तो कोई ट्रिक, कोई कॉन्सेप्ट, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, आप तुरंत क्वेश्चंस को करने लग जाओगे। पहले यहां समझ लो 2 मिनट, अगर आप ऐसा घन बनाना सीख गए, बस काम खत्म, मान लो चैप्टर खत्म। अब देखो जैसे मैं ये कहूं कि n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? कुछ कहोगे सर n की वैल्यू 3 से छोटे घन कैसे आ जाएंगे? ये आपसे कह दे कि भाई छोटे जो घन हैं, छोटे घन, उनकी संख्या 27 है, तो n की वैल्यू क्या होगी? छोटे घनों की संख्या 27 है, तब n की वैल्यू क्या होगी? तो n की वैल्यू क्या होगी? अब आपके दिमाग में आ गया कि सर अगर छोटे घन की संख्या 27 है तब n की वैल्यू क्या है। अगर n की वैल्यू 3 है तो छोटे घन की संख्या कितनी है? बस आप 1 मिनट में ये बात समझ जाओगे, 1 मिनट में गारंटेड। कॉन्सेप्चुअल समझ के चीजों को देखो कैसे। अगर n की वैल्यू 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर n की वैल्यू 3 दे रखी हो ना, तो आप हर तरफ से 3 3 बॉक्सेस बनाओगे।
अगर n की वैल्यू 4 दे रखी हो तो 4 बॉक्स बनाओगे, n की वैल्यू 5 दे रखी हो तो 5 बॉक्स बनाओगे, ये काम करना है बस। तो n की वैल्यू है 3, तो हमें 3 बॉक्स बनाने हैं। लेकिन गुरु 3 बॉक्स बनाने के लिए 2 ही लाइनें खींचनी होंगी, जितने बॉक्स बनाने उससे एक कम लाइन खींचनी है। ठीक, ये देखो हर तरफ से मैं बता रहा हूं ना, तीनों तरफ से, 3 तरफ से खींचेगी लाइन। अब देखो 2 तरफ से हो गई, ये होगी तीसरी तरफ से। अब जरा बताओ साथियों, इसके अंदर छोटे घन कितने हैं, काउंट करो। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मंजिल से निकल के आए सर 9, 9 यहां होंगे, 9 यहां होंगे, तो भाई साहब यहां पर टोटल संख्या छोटे घनों की कितनी आ गई, 27। और अगर छोटे घनों की संख्या 27 है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अभी थोड़ा सा ना दिमाग थोड़ा सा हट गया होगा अपनी चीजों से, तो आप समझो जरा कि कभी भी अगर अगर कभी भी मेरे दोस्त जीवन में छोटे घन निकालने हो, छोटे घन, तब आपको क्या करना है, n की पावर 3 करनी है। घन का मतलब क्या होता है, पावर 3 होती है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर 2 होती है। घन का मतलब क्या होता है, पावर 3 होती है। दोबारा समझो, घन का मतलब क्या होता है, पावर 3। क्यूबॉइड, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, क्यूब का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्यूब का मतलब ही घात 3 होता है, पावर 3 होता है। तो n की पावर 3 ये क्या है भाई, छोटे घन निकालने की ट्रिक। मान लो अगर n की वैल्यू आपको दे रखी थी 3, तो आप निकाल सकते थे सर 3 की पावर 3, 3 तिये 9 तिये 27 छोटे घन होंगे, ये बॉक्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, दूसरी बात, अगर आपको दे रखे हैं यहां पे छोटे घन और n की वैल्यू निकालनी है, तब आप क्या करोगे, मान लो छोटे घन दे दिया आपको 27 और n की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, रूट, क्यूब रूट के अंदर रखोगे आप n। ठीक है, n रख दो, n नहीं मतलब छोटे घनों की संख्या, छोटे घन, छोटे घन। तो अब आप लोग देखो n की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर 3 रूट से बाहर और अंदर कितना, ये 27 छोटे घन है, 27। इसे बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 3। तो n की वैल्यू निकालने के लिए इसको जो है आप रूट के अंदर रख सकते हैं, आपकी वैल्यू आ जाएगी। दोनों बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ। सर ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहा हूं, अच्छे से क्लियर करवा दीजिएगा। डेफिनेटली अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, बहुत अच्छे से। लेकिन जब तक जो चीज मैं बता रहा हूं, 2 बातें ध्यान रखना। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं वो यही क्लियर होना चाहिए, घर घर नहीं। कहीं आप ये समझो कि सर घर क्लियर करेंगे बाद में देखेंगे वीडियो को, नहीं, अभी देखनी है। 10 बार समझ में ना आए तो 10 बार बताऊंगा, चिंता मत करो आप, लेकिन समझना यही है, बाद के लिए नहीं छोड़ना कुछ भी। क्लियर हो गया इतना? बताओ, बताओ कितना समझ में आया, नहीं आया? 100% समझ में आ रहा है? बस 2 ही बातें मैंने आपको बताई यहां। पहली बात मैंने आपको बताई कि छोटे घन की संख्या निकालनी है तो n की पावर 3, n की वैल्यू निकालनी है तो क्यूब रूट के अंदर रख दो भैया छोटे घनों की संख्या। तो 27 को रूट से बाहर निकालेंगे, 3 तिये 9 तिये 27। ठीक, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, इस घन को बनाने के लिए हमने चाकू कितनी बार चलाया था? इस घन को बनाने के लिए हमने चाकू कितनी बार चलाया था, बताओ, फटाफट बताओ। इस घन को बनाने के लिए चाकू कितनी बार चलाया था? अब आपके दिमाग में पता है क्या आएगा? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार चाकू चलाया था। कुछ के दिमाग में और भी आ सकता है, बोला इधर से भी सर 1 2 फिर 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतनी बात कहानी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा आ रहा है किसी के दिमाग में कि सर 24 25 होंगे और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरे भाई इस घन को बनाने के लिए चाकू कितनी बार चलाना है, अगर ये पूछे आपसे, तो इससे आसान कोई प्रश्न हो नहीं सकता। कैसे करोगे गुरु? जब कोई भी, हम देखो अगर चाकू यहां रखेंगे, मान लो पनीर का टुकड़ा है, पनीर का टुकड़ा आपने स्क्वायर शेप में ले लिया, घन की शेप में ले लिया। अब अगर आप उसे काटना चाहो
तो ऊपर से जब काटोगे तो वो पूरा ही कटेगा, नहीं कटेगा कि हर तरफ से आपको अलग अलग काटना पड़ेगा, पूरा ही कटेगा। अगर ये ऊपर से काटना है तो चाकू यहां से रखोगे और नीचे तक काटता चला जाएगा, हाँ या ना? तो कितनी तरफ से काटोगे पहले तो ये देखो आप, उस पनीर के टुकड़े को कितनी तरफ से काटोगे 27 छोटे घन आ जाए। तो आप देखो यहां से काटोगे, एक यहां से एक तरफ हो गया, दूसरा तरफ आप काटोगे इधर से, दूसरी तरफ से हो गया, एक काटोगे आप इधर से, ठीक। कितनी तरफ से काटोगे? केवल 3 तरफ से काटोगे। आप 3 तरफ से काटोगे तो वो पूरा कट जाएगा 6 तरफ से ही, क्योंकि चाक भैया इधर से चाकू रखोगे तो नीचे तक आएगा, सीधा सीधा नीचे तक आएगा। इधर से रखोगे तो पूरा कटेगा ये, ठीक। इधर से काटोगे पूरा कटेगा। आगे बात समझ में? सर 3 तरफ से काटा जाएगा। अब देखो चाकू चलेगा कितनी बार, एक तरफ से कितनी बार चलेगा चाकू, एक तरफ से कितनी बार चलेगा? बोला सर चाकू तो सिर्फ एक तरफ से, देखो ये एक पूरा, एक बार ये चला, एक बार ये चला, बस 2 बार चाकू चलेगा एक तरफ से, 2 बार इधर से, 2 बार इधर से, 2 बार इधर से। तो 2 दूनी 4, मतलब सबको जोड़ दो, 2 4 6, कितनी बार चाकू चला? बोला 6 बार। इसको बनाने के लिए चाकू कितनी बार चला मेरे भाई? बोला सर 6 बार चाकू चला है। क्लियर हुआ? अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इस प्रश्न को? कोई तरीका तो होगा हमारे पास। मैं इतनी देर से जो बता रहा हूं ना, 3 साइड ये वो सारी चीजें, ये ट्रिक ही याद करवा रहा हूं आपको, समझो जरा कैसे करेंगे। बस आपको इतना करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, n-1 मल्टीप्लाई 3, इतना आप लोग करेंगे। ये आया कहां से पता है? n की वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कि सर जितने भी बॉक्स हैं वो n होते हैं, जैसे 1 2 3 है, तो n की वैल्यू कितनी है सर? 3 है, 3 है n की वैल्यू। एक सर माइनस करना है, माइनस क्यों करना है? क्योंकि एक बार कम चलेगा चाकू, अगर 3 n है तो एक कम चलेगा, यानी कि 2 बार चलेगा, -1। मल्टीप्लाई 3 क्यों किया? क्योंकि 3 तरफ से चाकू चलेगा, एक तरफ से, 2 तरफ से और 3 तरफ से। बस इसको सॉल्व करो। 2 देखो, 3 - 1 2, और 2 गुणा 3 2 3 6, तो चाकू कितनी बार चलेगा? 6 बार। अब यहां पर चाकू कितनी बार चलेगा? चलेगा की ट्रिक जो है वो कौन सी है? ये वाली है। ये आप एकदम इसको याद कर लो, रट्टा लगा लो इसका मेरे भाई, याद कर लो इसका, रट्टा लगा लो। और कोई बात समझ में नहीं आई है तो अभी पूछो, फिर बाद में मत पूछना कि सर जो आपने पहले बताया था 10 मिनट पहले वो समझ नहीं आ रहा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी से बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया, फिर मैं और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष कराऊंगा। बताओ भाई जल्दी से, बताओ जरा। अंशुल, रीजनिंग में टॉपिक कौन कौन से हो गए? जो टॉपिक हो गए वो आपके एप्लीकेशन में, आपके जो सेक्शन है रिकॉर्डिंग का उसमें दिख जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो। नोट कर लो इस सबको। अब देखो हम आगे आते हैं। इतना तो सबको क्लियर होगा, ये तो बहुत बड़ी छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं। चलो आगे नेक्स्ट पेज। n-1 मल्टीप्लाई 3, ये किसकी ट्रिक है? ये फॉर्मूला किसका है? चाकू कितनी बार चला है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अब देखो, तो अब सोचिए मैं आपसे ये कहूं कि सर n की वैल्यू 4 दे रखी है, चाकू कितनी बार चलेगा?
एन की वैल्यू 5 दे रखी है, चाकू कितनी बार चलेगा? इन दोनों प्रश्नों को करो, मैं समझ जाऊंगा भाई आप कर सकते हो। और इनके फिर बॉक्स बनाएंगे हम। ओके, फिर इनके हम लोग क्या बनाएंगे, बॉक्सेस बनाएंगे, और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। देखो सिंपल है यार, फॉर्मूले के अंदर सेट कर दो, आसानी से हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। तो 4 में से 1 कम करोगे 3, 3 गुणा 3, 3 3 9 बार चाकू चलेगा। इतनी बार अगर एन की वैल्यू 4 होगी तो 9 बार चाकू चलेगा। अब यहां एन की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई लगाओ या डायरेक्ट कर दो, जब कोष्ट को खोलते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, ये जानते होगे। 5 माइनस 1 4 गुणा 3 4 3 12 बार चाकू चलेगा। कितनी बार चाकू चलेगा? 12 बार। आ गया समझ में? चलो, अगर मान लीजिए आपसे कह रहा है कि भैया एन की वैल्यू 4 दे रखी है, बॉक्स बना के दिखा दो, कैसे बनाओगे? भाई आसान है, बस यही चीज सीखनी है आपको, बॉक्स बनाना। बाकी तो पूरा आसान टॉपिक है ये, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं रटवाऊंगा। मैंने देखा है कि टीचर जो है अलग अलग फॉर्मूले बताते हैं और फॉर्मूले कभी काम नहीं करते हर जगह। 100% काम नहीं कर सकते फॉर्मूले। क्यों नहीं काम करेंगे वो मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। 4-5 क्लास हम साथ में देंगे तो एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा। कुछ कुछ टीचर क्या करते हैं कि इसके तो फॉर्मूले, इतनी चीजें क्यों बताई विवेक ने, ये तो फॉर्मूले से हो जाएगा। भैया फॉर्मूले से तब हो सकता है जब चारों सतह एक ही रंग से रंगी हो। अगर आपसे ये पूछ ले कि दो विपरीत सतह लाल रंग से हैं, दो विपरीत सतह नीले रंग से हैं, दो कलरलेस हैं, तब बताओ एक सतह रंगे घन कितने? सारे फॉर्मूले रखे रह जाएंगे, एक नहीं निकलेगा। तब उसके लिए आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा। तो हम तो जीरो टू एडवांस चीजें करेंगे, सारी चीजें करेंगे। अगर एन की वैल्यू 4 दे रखी है तो मेरे भाई कुछ ना करना, इतना सबको बनाना आना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं। ये इतना बॉक्स सबको बनाना आना चाहिए, ठीक। अब भाई साहब मैंने जो चाकू चलाना बताया है वो चलाना आना चाहिए आपको। एन की वैल्यू 4 है तो कितनी बार चाकू चलेगा? 9 बार। तो एक बार कम चलता है हर वजह से, 3 तरफ से चलता है, तो बस 3 बार चलाओ इधर से। और पार चलता है एक बार में चाकू, यहां से लेके यहां तक एक बार में पूरा पार चलता है। ये देखो, कोई बात नहीं बड़ा छोटा हो जाए, वो तो हम हाथ से लिख रहे हैं, कौन सा यहाँ पे पैमाना लगा रखा है हमने। और पार चलेगा यहां तक। अगर एन की वैल्यू 4 है भैया, अगर एन की वैल्यू 4 है मेरे भाई, तो क्या होगा? तो मेरे भाई यहां इस तरीके से ये बन जाएगा पूरा। क्यों? अरे समझ में आ गया? नहीं आया? तुम समझ गए लड्डू के भैया, या नहीं समझ पाए? क्यों भाई, समझ गए नहीं समझे? सर लाइव क्लास है या रिकॉर्डिंग है? अभी कुछ भी हो, तुझे क्या लेना भाई? लाइव है या रिकॉर्डिंग है, कुछ भी हो, क्या कर रहा है? दीपक पूछ रहा है लाइव है या रिकॉर्डिंग है। अब तेरे एप्लीकेशन में क्या लिखा आ रहा है मेरे भाई? लाइव नहीं लिखा रहा, तो फिर 100% लाइव है। समय भी दिखाई दे रहा होगा तेरे को। और क्या बताऊं, तुझे पढ़ना है, लाइव हो या रिकॉर्डिंग हो कुछ भी हो। तो देखो अब इसमें हम आपसे ये पूछें मेरे भाई, क्या पूछें, कुछ तो पूछते हैं कि ये बताओ कि यहां पर हमारे पास चाकू कितनी बार चलाया हमने? तो गिन लो ना यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार चाकू चलाया। चला नहीं चला? बिल्कुल चला है जी। अब मान लो एन की वैल्यू अगर 5 रखनी है तो 4 बार चाकू चलेगा। ये देखो एन की वैल्यू 4 है या नहीं है? 1 2 3 4। एक साइड से नीचे के जो नंबर आते हैं वो एन की वैल्यू होती है। अब यहां देखो, इतना बनाना आना चाहिए बस। ये बनाना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। और जब एन की वैल्यू 5 होगी तो चार 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 बार चाकू चलेगा एक तरफ से। यहां से 1 2 3 4।
यहां से भी देखो 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, पूरा चलेगा ना पार यहां तक। एक तरफ से और चलेगा, ऊपर से देखो 1 2 3 4, इतना बनाना आ गया तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, चैप्टर आसान है फिर। ये लो भैया। अब इसमें देखो आप, जब आ गया समझ में नहीं आया, देखो एन की वैल्यू 5 है या नहीं है, चेक कर लो। बोला सर 1 2 3 4 5, ठीक कह रहे हो, 5 है। यहां देखो 4 है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना समझ में आ गया तो अब एक और बात समझो। ये बॉक्स बनाना आ गया आपको, ये बॉक्स बनाना आ गया। मैं एक घन देता हूं, बड़ा सुंदर सा बना के देता हूं, ठीक। पूरा लिख लेता हूं मैं, एक बार ये देखता हूं क्वेश्चन कैसा है पहला। एक 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, चलो इसको छोड़ो, पहले आप पूरा समझ लो एक बार। यदि n की वैल्यू 3 हो और जब घन को काटा गया उससे पहले उसकी 6 सतहों पर, उसकी 6 सतहों पर लाल रंग था, लाल रंग रंगा गया था। अब प्रश्न पता है क्या पूछ रहा है, नंबर 1, ये तो क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है नंबर 1, केवल एक सतह रंगे घन, एक सतह रंगे घन। दूसरा, केवल 2 सतह रंगे घन। तीसरा, केवल 3 सतह रंगे घन। चौथा, केवल 4 सतह रंगे घन। और लास्ट, पांचवा, रंगहीन घन। अब इंग्लिश वाले और समझ लो भाई, जिनका इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, वो और समझ लो। ओनली वन सरफेस आर कलर्ड, ओनली 2 सरफेस आर कलर्ड, ओनली 3 सरफेस आर कलर्ड, या ओनली 4 सरफेस आर कलर्ड, या कलरलेस क्यूब, ये आपको बताने हैं, ठीक है। ये आपको बताने हैं भाई, जल्दी से देखो और बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं पूरा का पूरा खेल। बस इस क्वेश्चन को समझ लेना, बाकी तो सब आपके लिए बाएं हाथ का खेल है मेरे भाई, ठीक है। क्या है? बाएं हाथ का खेल है। देखो, ये एक घन था, ठीक है।
इसको काटने से पहले इस पे पूरे पे किया गया था क्या, लाल रंग। लो भाई कर दो आप भी, चलो कर दिया। अब इसको काटा गया, काटने से पहले इस पे किया गया था लाल रंग सभी सतहों पर, ठीक है। चलो, अब एन की वैल्यू कितनी थी, चार, चार नहीं सॉरी तीन थी। एन की वैल्यू कितनी थी, बोला सर तीन थी। तो दो बार काटना पड़ेगा हर साइड से, देखो एक और दो, एक दो, एक दो, इधर से ऊपर से भी एक दो। अब आपसे जो पूछा गया वो बड़ा आसान, बहुत आसान, क्या, अब देखो भाई, सबसे पहले हमें देखना है कि एक सतह रंगे घन कहां से आते हैं, एक सतह रंगे घन कहां से आते हैं, ये क्लियर होना चाहिए पहले। एक सतह रंगे घन आते कहां से हैं, तो ध्यान रखना कि एक सतह रंगे घन कहां से आते हैं, तो ये है एक सतह रंगा घन, कौन सा, ये वाला। इसकी देखो केवल एक ही सतह रंगी होगी, बाकी कोई सी भी सतह रंगी हुई नहीं होगी। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये एक ही सतह, जब इसे काटोगे ना आप, अंदर से तो ये पांचों के पांचों साइड से कलरलेस होगा, क्योंकि अंदर थोड़ी रंग भरा है इसमें, बाहर से काटा था इसको, बाहर से रंग किया गया था, अंदर से तो कलरलेस निकलेगा नहीं। तो एक सतह रंगे घन कहां से आ रहे हैं, ये देखो, बोला सर ये तो सरफेस से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, सतह से आ रहे हैं। तो एक सतह रंगे घन कहां से आते हैं मेरे भाई, सतह से, सतह मीन्स सरफेस, पहले भी बताया इंग्लिश वाले लिख लेना, सरफेस से आते हैं, ठीक है। बस समझो यहां पे कितने हैं वो बाद में बात करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो गए दोबारा देख लेना। केवल दो सतह रंगे घन, केवल दो सतह रंगे घन, तो अगर केवल आपसे दो दो सतह रंगे घन पूछ रहा है तो फिर कहां से आते हैं, तो भाई देखो जरा, दो सतह रंगे घन जो है ना वो ये है, इस घन को जब काटेंगे तो इसकी दो सतह रंगी हुई होंगी, कौन कौन सी, एक ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली, एक ये सतह लाल रंग से होगी, एक नीचे वाली। तो ये आ कहां से रहा है, मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है ये, बोला सर ये तो वो है क्या, वही, अरे वही का नाम तो होता होगा, भुजा, साइड्स, इसको बोलते हैं साइड्स। तो ये निकलते हैं कहां से, भुजाओं से, साइड से, कहां से, भुजाओं से। तो दो सतह रंगे घन कहां से निकलते हैं, भुजाओं से, भुजा, भुजा मीन्स साइड, भुजा मीन्स साइड, लिख लेना इंग्लिश वाली, साइड से, भुजाओं से। अब केवल तीन सतह रंगे घन, कौन सा तीन सतह रंगे घन, देखना, बोला सर जी ये है, ये वाला, ये देखो इसकी एक सतह ऊपर वाली, दूसरी सतह इधर वाली, एक सतह देखो इधर वाली, तीन सतह रंगे हुए घन है, और कोई नहीं है तीन सतह से रंगा हुआ घन, कोई सा भी नहीं है। तो यहां ये कहां से आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बताया था पिछली पिछले थोड़ी देर पहले, बोला सर कोने हैं ये, कॉर्नर, क्या है, कोने। तो तीन सतह रंगे घन कहां से होते हैं भैया, कोने से, कहां से, कॉर्नर से, कोने से, ठीक है, कॉर्नर से। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई होगी। अब चार सतह रंगे घन, भैया चार सतह रंग घन बताना जरा, है कोई, घन के अंदर चार सतह रंगा घन नहीं होता, घन के अंदर नहीं होता, घनाभ के अंदर जरूर हो सकता है। तो यहां होगा इसकी संख्या जीरो, ये होता ही नहीं, ये होता ही नहीं, प्रश्न ही गलत है, चार सतह रंगा घन है ही नहीं, ठीक है। चलो, अब रंगहीन घन कहां है, अबे यार सरफेस से तो आएगा नहीं, भुजाओं से भी नहीं आएगा, ये इनसाइड से आता है, अंदर से आएगा। जब इनको सबको टुकड़ों को अलग अलग काट दोगे तो अंदर से एक दो चार छह जो भी निकलेंगे वो क्या होंगे, कलरलेस, तो ये इनसाइड, अंदर से आएगा, कहां से होगा, अंदर से, ठीक है। चलो, इतना क्लियर होगा, हो गया तो यस और नो में जवाब दो आप लोग, इतना क्लियर हुआ तो यस और नो में जवाब देंगे सभी भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पहले बताओ इतना क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं सुंदर तरीके से।
सबको आ गया होगा समझ में, तो यार अब कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसके प्रश्नों के आंसर करना शुरू कर दें आप लोग, प्रश्नों के आंसर करना शुरू कर दें। जैसे पहला प्रश्न है, बोला सर एक सतह रंगे घन, देखना सतह कितनी होती है प्रश्न के अंदर, बोला सर सतह होती है 6। सर एक सतह से कितने आ रहे हैं, देखो एक सतह से सर केवल एक आ रहा है, तो 1 गुणा 6 बराबर कितना होगा आंसर 6। तो पहले वाले का आंसर क्या है 6। दूसरे वाले का आंसर देखना जरा, दो सतह रंगे घन, दो सतह रंगे घन कहां से आ रहे हैं, भुजा से। भुजा कितनी होती है सर 12 भुजा होती है, ठीक 12 भुजा होती है, थोड़ा और इधर लिखेंगे, भुजा कितनी होती है 12, एक भुजा से कितने आ रहा है 1, तो 1 गुणा 12 बराबर आंसर क्या होगा इसका 12। ठीक, तीसरा प्रश्न देखो, थोड़ा इसको उधर खिसका देता हूं। तीसरा वाला, भाई 3 सतह रंगे घन, ये तो फिक्स ही होते हैं, देखो 1 2 3 4 और 4 8, 8 होंगे, कॉर्नर 8 ही होते हैं, और एक कॉर्नर से 8 आ रहा है, ये फिक्स होते हैं, ध्यान रखना। घन के अंदर फिक्स होते हैं, लेकिन हाँ अब आप यही सोचो हर जगह 8 लगा दो, गलत हो जाएगा प्रश्न। फिक्स मत लिखो, इसे मैं समझाऊंगा फिक्स क्यों नहीं होते। अगर आपसे कह देता कि एक साइड कलरलेस है, रंगहीन है, तब फिक्स नहीं होता, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, उस छोड़ो उसे। केवल 4 सतह रंगे घन होते ही नहीं है। रंगहीन घन भाई साहब, अब बड़ी दिक्कत आती है, बाहर के तो दिखाई देते हैं हमें, लेकिन अंदर नहीं दिखाई देता। सर आज की क्लास है वो कहां मिलेगी पता नहीं चलता, रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाएगी, रिसेंट क्लास में मिल जाएगी, और कहां चाहिए, हर जगह मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, जो आज की क्लास है इसे आपने लाइव देखा है ना जहां से, वहीं एक ऑप्शन होगा रिसेंट क्लास का, जो रिसेंट यानी पहली 2-3 क्लास जो लास्ट के होंगे वो यहां दिखेंगे। बाकी माई कोर्स के अंदर जैसे ही आप व्यू कोर्स करोगे तो यहां एक रिकॉर्डेड का सेक्शन आएगा, उसमें आपको रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस दिख जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन वेंशन करने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाएगी, और नहीं मिले तो फिर नंबर है हमारा, उस पर संपर्क कर लेना। अब दोस्त आगे का प्रश्न देखो, रंगहीन घन के लिए एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसको याद कर लेना। ठीक है, रंगहीन के लिए एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो याद कर लेना, लेकिन फिलहाल आप लोग समझिए। ये फॉर्मूला है n-2 की पावर 3। ये ध्यान रख लेना, रंगहीन का फॉर्मूला याद रखना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी लिखवाऊंगा सारे में, लिखवाऊंगा सारे। n-2 की पावर 3। अब देखो रंगहीन निकालने हैं, तो n की वैल्यू पहले आप देखो कितनी है, बोला सर n की वैल्यू कितनी है 3। n की वैल्यू अगर 3 है और 3 में से 2 घटा दिया जाए, उसकी पावर कर दी जाए 3, तो यहां पर कितना आएगा भाई, यहां 3 - 2 1, और 1 की पावर 3 बराबर 1 आंसर आएगा। तो एक ही रंगहीन घन निकलेगा, इसमें से कितने निकलेंगे, एक रंगहीन घन निकलेगा। बस ये फॉर्मूला याद रख लो, बाकी सब आपको बॉक्स बना के समझ में आ जाएगा। अगर आ गया समझ में तो फिर मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ सुंदर सा, फिर हम सीधे अपने पीडीएफ की तरफ चलेंगे जो मैंने कराया है। डेली की डेली पीडीएफ मिलती रहेगी, अब टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद पीडीएफ नहीं दूंगा, मैं डेली की डेली पीडीएफ देता रहूंगा अब आपको। ठीक है, हालांकि मैंने आपके ऐप पे डलवा भी दी है, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन विदाउट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन दोनों के दोनों एक साथ डलवा दूंगा मैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो फिर बताओ। आपको डेली 3 तरह की पीडीएफ मिलेंगी, डेली नहीं, डेली नहीं, डेली मिलेंगी 2 तरह की, और एक मिलेगी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। कैसे, पहले दिन आपको मिलेगी पीडीएफ, सबसे पहले जो मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा उसकी पीडीएफ, फिर दूसरी पीडीएफ मिलेगी जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा, जो मैं करा रहा हूं या लिख रहा हूं पूरा, वो लिखने के बाद की पीडीएफ, और तीसरी पीडीएफ मिलेगी आपको जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो प्रैक्टिस की पीडीएफ। तो 3 पीडीएफ आपको मिलेंगी प्रत्येक चैप्टर की या प्रत्येक सेशन की। ठीक है, चलो अब आगे आओ, आगे आए, ये लिख लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन आपसे कह रहा हूं भाई, स्लो ऐसे ही पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, जिनको जल्दबाजी है प्लीज वो ये सोच लो कि वो गलत जगह पर आए हैं। मैं स्लो पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, चिंता ना करें। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है,
एक सतह रंगे घन, ठीक, दो सतह रंगे घन, तीन सतह रंगे घन, केवल लगा लेना, इनमें पहले लगाओ तो यार। अभी केवल का और उसका मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि केवल के अलावा और क्या क्या आ सकता है। अब चार सतह होते नहीं है, रंगहीन घन, और देखो, रंगहीन मतलब कलरलेस क्यूब। एक, दो, तीन, चार, इसको बोलते हैं कलरलेस क्यूब। अब हम इसको करना शुरू करेंगे, इसको एक पूरे घन को जिसकी एन की वैल्यू चार चार थी, उसे नीले रंग से पूरे को रंग दिया गया था, नीले रंग से, काटने से पहले। अब काटने के बाद नहीं रंगोगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। काटने से पहले ही रंगा जाएगा, जिससे कि अंदर कलरलेस भी निकल आए। ठीक है, तो करो फिर इसको। सर हम खुद के नोट्स बनाते हैं, ओके। सर आज काफी इंटरेस्ट बना हुआ है, बिल्कुल डेली बनेगा। बहुत बोरिंग लगता था ये टॉपिक, आज मजा आ गया। अच्छे से क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर होगा यार, 100% क्लियर होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम रट्टा लगा के आपको पढ़ा रहे हैं। रट्टा लगा के नहीं, मैं समझा के हमेशा कोशिश यही करता हूँ, चीजें समझ के ही समझ में आ सकती हैं। आपको केवल वन लाइनर पढ़ा दिया जाए कि जी इसका ये लिख लो, इसका ये लिख लो, पर वो क्या मजा है उसमें, फिर टीचर की जरूरत नहीं है। वो तो सारी चीजें किताबें में मिल जाती हैं, किताबों में। तो मैं यहां पर हमेशा कोशिश ये करता हूं कि चीजें आपको डिटेल में समझाऊं। जैसे हमें अगर रनिंग करनी है, दौड़ना है, तो एक बताएगा भाई स्टेप, आगे से पैर, पंजा जो है वो दबा रहना चाहिए, एड़ी उठी रहनी चाहिए ना, घुटना थोड़ा तिरछा होना चाहिए, ऐसी चीजें बताएंगे। इसके जूते पहनो, इस कंपनी के जूते पहनो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, ये डाइट रखो, ऐसे सारी चीजें बताई जाएंगी। अब मैं उसको डेली पढ़ता रहूं डाइट को, जूते जूते कौन से पहनूं, या पंजा पहले उठाऊं या एड़ी पहले उठाऊं, ये पढ़ता रहूं सारी चीजें। लेकिन कभी ट्रैक पर नहीं जाऊं और 6 महीने पढ़ करके फिर दौड़ लगाऊं, तो क्या मैं दौड़ लगा पाऊंगा? नहीं, कभी नहीं लगा सकता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फील्ड में उतरना पड़ेगा। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल करोगे, अपने आप पैर उठाना सीख जाओगे, अपने आप दौड़ना शुरू कर दोगे। कोई जरूरी है कि भैया कैसे दौड़ना, क्या दौड़ना, अपने आप दौड़ते चले जाओ। कभी कुत्ता पीछे पड़ जाए आपके, पागल कुत्ता, तो फिर ये देखते हो कौन सा स्टेप आगे रखूं पीछे रखूं, फिर तो भागना शुरू होता है। वही चीजें होनी चाहिए आपके आगे। अब देखो यहाँ जैसे इस प्रश्न को करें, एन की वैल्यू कितनी है? चार, चार वैल्यू है, तो बस इतना बॉक्स बनाना सीखो आप पहले, सबसे पहला काम इतना बॉक्स बनाना सीखो। ये बनाना आ गया, बस हो गया प्रश्न। अब इसमें बचा ही क्या? अब इसमें बचा ही क्या? अगर चार वैल्यू है तो तीन लाइनें खींचोगे हर तरफ से, इधर से भी, इधर से भी। सबसे कमी जो हमारे साथ हुई है ना, वो हमारे शुरू के बचपन के एजुकेशन को लेकर के प्रॉब्लम हुई है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो मैं बताता हूँ कि हमारे पिताजी जो थे, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि हमारे पिताजी थे मिडिल क्लास फैमिली से, और हम भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, ऐसी बात नहीं है कौन से हम करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। अब वो लोग जो अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार संघर्ष संघर्ष करते हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं। अमीर लोग मैं उससे मानता हूँ कि भैया आज हमें अगर 50 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, तो वो सोचना ना पड़े किस्त कैसे जाएगी, ये कैसे जाएगी, तुरंत पिताजी चेक फाड़ के दे लिया। अब कल को हमें वो पसंद नहीं है, परसों को पिताजी यार ये तो अच्छी नहीं लग रही गाड़ी, एक काम करो बुगाटी लेनी है या कोई और लेनी है 2-4 करोड़ की है, रेंज रोवर लेनी है, या फिर और कोई लेनी है,
तो फिर तुरंत वो चेक फाड़ के देंगे, चल ले आ, कोई बात नहीं। मन कर रहा है तुम्हारा अमेरिका घूमने जाना के, ले जा घूम के आ। वो अमीर होता है, बाकी तो सब मिडिल क्लास ही मानो। मिडिल क्लास में कोई ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है। तो हमेशा से हम पढ़े हैं एक ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज में, ऐसे स्कूलों में जिसमें जो टीचर थी उसकी सैलरी बहुत कम थी। अब सैलरी कम होगी टीचर की तो वो ऐसा ही टीचर ढूंढेंगे जो कम पढ़ा लिखा होगा, रट्टा लगा के आएगा चीजों को। वो शुरुआती में क्या, हमें केवल टीचर ने पीटा, पिटाई लगाई, मार लगाई, सिखाया कम। अब दौर बड़ा चेंज हो गया है। अब कंपटीशन इतना है कि एक से एक बड़े स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, एक से एक बढ़िया टीचर आते हैं, क्योंकि आपकी फीस भी बढ़ चुकी है और इस कारण से टीचरों की भी जो है सैलरी बढ़ गई है, तो वो अच्छे से अच्छा टीचर ढूंढते हैं अब तो। पहले ये सिस्टम नहीं था मेरे भाई। पहले बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन पहले पढ़ाई फिर भी ठीक थी, लेकिन अब कंपटीशन ज्यादा है तो इसलिए पहले की पढ़ाई मान्य कम रहती है। अब देखो भाई आगे बहुत कुछ चेंज हुआ है अब तो। देखो ये बना दिया हमने ना, इसको पूरे को किसी नीले रंग से पेंट, नीले से कर दो पेंट। हाँ, पहले करना चाहिए था काटने से, चलो कोई नहीं। ये है घन, ठीक है। अब आपको आंसर बताने हैं इसके, बताओ। सब बता दोगे यार, कुछ नहीं है इसके अंदर तो। बता दोगे सभी? पहली बात ये देखो आते कहां से हैं ये घन, केवल लो। केवल एक सतह रंगे घन, केवल दो सतह रंगे घन। चलो अब बताओ भाई जल्दी जल्दी फटाफट से। कैसे बताओगे यार? मैंने पहले ही बता दिया कि एक सतह रंगे घन कहां से आते हैं, सरफेस से। सरफेस यानी सतह से, सतह की संख्या 6 होती है। और एक सतह से कितने आ रहे हैं देखो यहां पे, 1 2 3 4, एक सतह से 4 है। तो 4 6 24, तो एक सतह रंगे घन कितने हैं भाई मेरे, 24। आ गई बात समझ में? आप आंसर करो जल्दी जल्दी, ये चक्कर में मत रहो कि सर बताएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। केवल दो सतह रंगे घन कहां से आते हैं, भुजा से। एक भुजा से देखो कितने हैं, ये भुजा है, ये भुजा है, और एक भुजा से कितने आ रहे हैं ये देखो। एक भुजा से है मेरे भाई दो, एक ये वाला और एक ये वाला, और तो कोई नहीं है। तो एक भुजा से दो है, भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 12। और एक भुजा से दो है तो 12 दूने 24, 24 घन ये हो गए, ठीक है। अब केवल तीन सतह रंगे घन कितने हैं, केवल तीन सतह रंगे घन वो तो 8 ही होंगे, एक दो कोने वाले होते हैं 8। रंगहीन घन कितने हैं, इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, n-2 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लो। अब n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। 4-2 की पावर 3, तो 4 में से 2 कम करेंगे 2, और 2 की पावर 3, 2 दूने 4, दूने 8। 8 घन हो गए ये वाले। अगर हमसे ये पूछे भाई कुल घनों की संख्या कितनी है, क्या कुल घनों की संख्या कितनी है, तो बता सकते हैं हम? बता पाएंगे नहीं? अरे कुल घनों की संख्या, पांचवा प्रश्न है, कुल स्मॉलर क्यूब, टोटल स्मॉलर क्यूब, कुल छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या बताओ कितनी होगी। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, क्या बताओगे आप लोग? कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, क्या बताओगे आप? बता पाओगे या नहीं भी बता पाओगे? तो बड़ा आसान है, बता सकते हैं गुरुजी, कुछ इशू नहीं होगा। कैसे बताओगे? हम ऐसे बताएंगे, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो भाई। तो 24 और 24 कितने हो गए, 48। 48 और 2 50, 50 और 6 56, 56 और 8 कितने हो गए, 56 और आपके 60, 60 और 4 64। तो टोटल हमने कर दिए 64, ठीक है। एक एक करके काउंट कर लो इनको, सबको जोड़ लो। लेकिन हमें काउंट थोड़ी करना है,
नहीं, मैंने आपको स्मॉलर क्यूब निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, n की पावर 3 कर दो, और n की वैल्यू कितनी है 4, 4 की पावर 3 करोगे, 4 चौक 16 चौके 64, तो कितना आंसर आएगा 64 आएगा। तो छोटे घनों की संख्या कितनी है 64 है। बताओ इतना समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ। रवि भाई पॉइंट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? आप थोड़े लेट हो गए हो लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो अच्छी बात है अंशुल भाई, नोट्स बना करके मेरे पास भी भेज देना, जिससे मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा। जैसे चैप्टर का आप बनाओ, स्कैन करो, स्कैनर बहुत सारे आते हैं, ठीक है, उससे स्कैन करना और स्कैन करके मुझे भेजना, जिससे कि मैं इसको करो। चलो इसमें और भी प्रश्न है नहीं, इसको करो। एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो हमें यहां n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से फटाफट से करो, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप इसका आंसर करो और बताओ क्या होगा भाई, फटाफट से बताइए, बताइए। करो शेरो, जल्दी से फटाफट से करो इस प्रश्न को। अच्छा रवि भाई आप शुरू से हैं? अच्छा, कोई स्टूडेंट कह रहे थे ना कि मैं लेट आया था, पता नहीं कौन है, भूल गया मैं। देखो, ये कह रहा है आप लोगों से कि एक 15 सेंटीमीटर के घन, रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 15 सेंटीमीटर का घन है, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो 3 पंजे 15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, n बराबर 5, और छोटे घनों की संख्या निकालनी है, तो बस n की पावर 3 होती है। n की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंजे 125। कोई आपको कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आ गया समझ में? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नहीं 64 कैसे हो जाएगा यार, सोचो 64 कैसे होगा? 15 सेंटीमीटर का घन है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का घन है, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो फिर इसकी बात यह है कि इसका जो है n की वैल्यू 5 होगी, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा बराबर n की वैल्यू। ठीक है, ये ऐसे आपको ध्यान रखना है, आगे चल के और बताऊंगा मैं। अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगी हुई होंगी? अब सोचो यार, इस प्रश्न को करने के लिए जब तक कोई भी साइड कलरलेस या रंगहीन न हो, और आपसे 3 सतह रंगे घन पूछे, बोला कोई भी क्यूब है जो 6 की 6 सतह उसकी रंगी हुई है, बोला तीनों सतह ये बताओ जो रंगी हुई हो, तब उसके लिए 8 फिक्स आंसर है। लेकिन आपसे ये पूछे कि 2 सतह लाल रंग से हैं, 2 सतह नीले रंग से हैं, 2 हरे रंग से हैं, केवल लाल रंग से 3 सतह रंगे घन बताओ, तो फिर आंसर अलग होगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर आपसे क्या पूछा है 12 सेंटीमीटर और 12 बटे 2, तो यहां पर मतलब 6, n बराबर क्या आ गया 6। तो कुल संख्या पूछे तो 216, लेकिन 3 सतह रंगे घन पूछे हैं, सारी सतह रंगी हुई हैं, तो आप 3 सतह रंगे हुए घन तो फिक्स होते हैं, कॉर्नर से आते हैं, कोने से आते हैं, सी आंसर होगा 8। बताओ समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? क्यों भाई? चलो
अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या, दो सतह रंगे घन। मेरे भाई दो सतह रंगे घन पूछ रहा है आपसे, ठीक। दो सतह रंगे घन दिमाग में लगाओ यार, आते कहां से हैं? बोला सर सतह से आते हैं, सतह से आते हैं, सतह से। सतह हमारे पास होती कितनी है? बोला सर 12। एक सतह से दो सतह रंगे घन कितने आएंगे? बोला 6 वैल्यू है सर एन की, और 6 का मतलब है कि हम लोग 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखो यहां से, ये तो हो नहीं सकता दो सतह रंगा घन, क्योंकि कॉर्नर वाला है, एक कॉर्नर वाला ये है, तो बीच में देखो 1 2 3, एक सतह से 3, तो 12 दूनी 24, 12 3 36 आंसर होगा। अब आप कह रहे हो कि सर ये कैसे कर दिया आपने? कर आप भी पाओगे, कर आप भी पाओगे, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से, ठीक है। 36 आंसर होगा, 36 आंसर होगा। मैं अब चार्ट बना के दिखा देता हूं और क्लियर हो जाएगा। जब आपका एक ही रंग से रंगा हुआ घन हो तो फॉर्मूले याद करना चाहो कर लेना, अन्यथा आपको केवल ये बॉक्स बनाना आना चाहिए। मैं बता देता हूं, देखो बॉक्स बना के यहां बना देता हूं मैं बॉक्स, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो, जरा ध्यान देना। अगर n की वैल्यू 6 है, 6 आ गई ना, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो 12 बटे कितना 2 बराबर 6। तो n की वैल्यू आ गई 6। अगर n की वैल्यू 6 बनानी है तो 5 लाइनें खींचनी पड़ेंगी। तो देखो यहां से 1 2 3 4 5, कंप्लीट करो इसको ऊपर तक। अब दूसरी तरफ से और 5, इधर से 1 2 3 4 5, कंप्लीट करो। 1 2 3 4 5। अब इधर से 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो सबसे पहले इसको ना एक रंग से रंग कर दिया था, पूरे को कोई कलर था, कोई भी कलर था मान लो। कह रहा है आपसे 3 सतह रंगे घन कहां से आएंगे? कॉर्नर से, कॉर्नर 8 होते हैं, ये फिक्स हो गया, आंसर सी है। अब कह रहा है आपसे भाई बताओ दो सतह रंगे हुए घन, तो दो सतह रंगे हुए घन कहां से आएंगे भाई? दो सतह रंगे घन है ये वाले, ये 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 6। सॉरी वहां पे ना 36 आंसर नहीं होगा। आ, ये मैंने ना 1 2 3 4 5 और एक 6, तो यहाँ से एक, ये देखो एक गलती कर दी थी हमने, इसको भूल गए थे हम, ठीक है। 1 2 3 4, 4 थे एक तरफ से, और 12 साइड से देखेंगे तो 12 चौके 48 आंसर आएगा। 36 गलत था ये, क्यों? क्योंकि हमने एक साइड काउंट नहीं किए थे, ये गलत है, ठीक है। तो यहां से देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4, एक तरफ से 4 आ रहे हैं, एक तरफ से कितने आ रहे हैं भाई? 4, और 12 साइड है, 12 चौक 48, तो 36 आंसर नहीं होगा इसका, 48 आंसर होगा। क्या होगा? 48। मैं देखता हूँ कौन कौन मुझे गलत साबित कर चुके हैं। हाँ, दो सतह रंगे घन भुजा से आते हैं, वही तो बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब कह रहा है कि एक सतह रंगे घनों की संख्या कितनी है? देख लो चार्ट में, एक सतह रंगे घन, भाई एक सतह जो रंगे घन है ना, वो सारे के सारे ये बीच में है, जो बीच में है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक भुजा, एक एक उससे सतह से 16 आ रहे हैं। 16 कितनी कितनी सरफेस होती है, कितनी सतह होती है? एक सतह से 16 आ रहे हैं, 16, 6 सतह पर देखो, 16 छिक्के, तो 6 6 36, 6 6 एकम 6 7 8 9, 96 आंसर आएगा, 96। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फिर ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन होंगे?
तो रंगहीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, n माइनस टू की पावर 3। ये वाला कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला कलर दिखाई दे रहा है, चलो दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बोला सर 6, 6 में से 2 कम करेंगे तो 4, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौके 64, 64 आएगा आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे देखें, कह रहा है कि बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी है, बस n की पावर 3 के लिए कुल कर देते हैं, तो 6 6 36 216, तो 216 आपके कुल छोटे घनों की संख्या होगी। बताओ आ गया, समझ में नहीं आया, आया समझ में नहीं आया, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप पूछ लेना मुझसे। रवि कह रहे हैं कि सर बिना क्यूब बनाए आंसर नहीं कर सकते। अभी बताता हूं, यही बात बताता हूं आपको ना। देखो, बिना क्यूब बनाए हुए आंसर आप केवल जब तक कर सकते हैं जब तक कि घन की 6 की 6 भुजाओं पर एक जैसा रंग है। ठीक है, अगर रंग ये आ गया कि दो विपरीत सतहों पर लाल रंग से रंगा है, दो विपरीत सतहों पर नीले रंग से रंगा है, दो विपरीत सतहों पर जो बची हैं उन पर येलो रंग है या पीला रंग है, तब ये जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा तब चेंज हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला दूसरे तरीके से बनेगा। चलो, दो फॉर्मूले, प्रत्येक के कम से कम 5 तो एक फॉर्मूले हो गए, और 5 और 5 10 वो याद करने हो गए। फिर इसके अलावा अगर आपसे ये कहे कि दो पड़ोसी सतह लाल रंग से हैं, दो पड़ोसी नीले रंग से हैं और बाकी की बची हुई रंगहीन है, तो वो सारे फॉर्मूले फिर फेल हो जाएंगे, जो भी मैं बताऊंगा। इसलिए अगर आप डायग्राम ये बनाना सीखोगे तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा नहीं भी सीखोगे तो मैं फॉर्मूले सारे बताऊंगा, आप चिंता मत करो। धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी, मैं आपको सारे फॉर्मूले बताता चला जाऊंगा। बताऊं कैसे फॉर्मूले चलते हैं, चलो मैं बता देता हूं फॉर्मूले, फॉर्मूले बता देता हूं मैं। आपका मन कर रहा हो तो फॉर्मूले बता देता हूं मैं। ठीक है, ये है घन, 1 2 3 4 5, इसी को ले लो, इसी को ले लो भाई, ये घन है। ठीक है, ये ब्लू कलर से कलर्ड है पूरा, हालांकि आसमानी टाइप के रंग से रंगा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई ये बताओ कि इसके अंदर एक सतह, केवल एक सतह रंगे घन, केवल दो सतह रंगे घन, केवल तीन सतह रंगे घन। ठीक है, ये बताओ। मैं लिख देता हूं यहां पे, आपसे पूछा गया है ऐसे छोटे घनों की संख्या। नंबर एक, केवल एक सतह रंगे घन। अब मैं फॉर्मूले से बताता हूं इसको। ठीक है, दूसरा, केवल दो सतह रंगे घन। तीन सतह रंगे घन। चौथा, रंगहीन घन। इनके लिए फॉर्मूले बड़े आसान है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। कैसे, देखो कि जब कभी भी आपको केवल एक सतह रंगा घन निकालना हो तो n-2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि एक सतह रंगे घन कहां से आते हैं, सतह से आते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई 6 कर दिया मैंने। एक बार दोबारा से लिख देता हूं साफ साफ करके ना, n-2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि ये सरफेस से आता है एक सतह रंगा घन, मैंने आपको बताया था। ठीक है, दूसरा, पहला मैंने क्या बताया आपको, केवल एक सतरंग घन की फॉर्मूला n-2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6। अब आओ केवल दो सतह रंगे घन, इसका फॉर्मूला क्या है,
n माइनस टू मल्टीप्लाई 12, n माइनस टू मल्टीप्लाई 12, क्योंकि ये 12 भुजाओं से आता है। 3 सतरंगे घन ये तो फिक्स होते हैं, मैंने बताया आप लोगों को क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, 8 होते हैं। जब कभी रंगहीन दे रखा हो या कुछ और दे रखा हो वो अलग है। ये आप रंगहीन के लिए मैंने आपको बताया n माइनस टू की पावर 3, ये बताया n माइनस टू की पावर 3। अब आप निकाल लो भाई, आसान है। अब आपको ये आसान इसलिए लगेगा ना मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ सभी भुजाओं पर एक जैसा रंग है, लेकिन यहाँ अलग 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 रंग होता, सब 6 भुजाओं पे अलग अलग होता, तो फिर मुश्किल हो जाती है, आप फॉर्मूले से नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, समझना जरा। अगर केवल एक सतरंगी घन ऐसे में पूछे जो सभी एक तरह से रंगी हुई हैं, तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाओगे, n माइनस टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 6। जैसे अब n की वैल्यू देखो कितनी है, तो 1 2 3 4 5, n की वैल्यू कितनी है 5, तो n बराबर वैल्यू क्या है 5, ठीक है। अब देखो 5 माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 बराबर 5 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा 3, 3 की पावर 2 दे रखी है मल्टीप्लाई 6, तो 3 तिये 9, 9 3 तिये 9, 9 छिक्के 54, तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया 54। देखो ट्रिक से आ गया, डायरेक्ट आ गया। लेकिन मैं फिर से आपको ये रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मूले याद कर लो, लेकिन आपको करना डायग्राम से ही है, क्योंकि आप गलती बहुत करोगे आगे चल के। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आपके तोते उड़ जाएंगे पक्का 100%। अब देखो n की वैल्यू ऐसे कितनी दे रखी है आपसे 5, तो 5 में से 2 कम करोगे 3, और 3 का मल्टीप्लाई 12, तो कितना आएगा 36 आंसर आएगा इसका। केवल 2 सतरंगे घन कितने होंगे 36। फिर देखो 3 सतरंगे घन फिक्स हो गए आपके। अब रंगहीन घन कितने हैं मेरे भाई, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो। n माइनस टू की पावर थी, तो n की वैल्यू कितनी है, बोला सर n की वैल्यू तो यहाँ पे 5 दे रखी है, 5 में से 2 कम करेंगे 3, और 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27, तो 27 आंसर यहाँ आ गया। अब आपसे अगर पूछे कि कुल छोटे घनों की संख्या, कुल घन कितने हैं छोटे, तो भाई साहब कैसे बताओगे, n की पावर कुछ नहीं, कुल कुल छोटे घनों की संख्या, तो n की पावर कितनी आएगी 3, तो n की वैल्यू कितनी है 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 आंसर आएगा। टोटल छोटे घन 125 है, इनको जोड़ो तो 125 ही बैठेंगे। 54 36 8 और 27 जोड़ लो, यहाँ पे जोड़ना चाहो तो क्या दिक्कत है, चलो जुड़वा देता हूं मैं। 54 36 8 और कितना भाई आपके 27, जोड़ लो। तो यहां करो आप लोग, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 8 18, 19 20 21 22 23 24 और 1 25, 25 का 5 आ गया, हासिल बचे 2, यानी कैरी हमारा 2। और देखो 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12 125 आ गया, नहीं आया आंसर। मैं ये मान के चलता हूं कि किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से बता के चलता हूं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, ये ट्रिक है, इनको याद कर लेना, इन फॉर्मूलाज को, फॉर्मूला ही कह सकते हो इनको, क्या ट्रिक विक कुछ भी कह लो, जो मर्जी आपको जो ठीक लगे वो समझ लो। ठीक है भाई, चलो ये मैं एक बार यहां से मार्क कर देता हूं, ये 2 3 फॉर्मूले याद कर लेना, बार बार जरूरत इनके अलग अलग बदलने की पड़ेगी ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मत याद करना, मतलब याद कर लेना लेकिन फिर भी यूज मत करना इनका आगे, ये तो फिक्स ही है। इसमें रंगहीन वाला याद रखना है आपको बस, ठीक है। बस अब बताओ मुझे समझ में आ गया, बाकी की क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बड़ा अच्छा लगा आपको हमारे मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको देख करके यहाँ, और आप रेगुलर आते रहिए और क्लास लाइव ज्वाइन कीजिए। डेली सुबह 9 बजे से क्लास होती है, और मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ रहता है, तो उस बीच आप या तो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर आप लोग अपना कोई भी प्रैक्टिस वैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।